गुड आफ्टरनून बच्चे। आज हमने विषय गुजराती कक्षा 7 पाठ 3 श्रेष्ठ कोण ये लेसन हमने पढ़ा समझा। अब हम आगे देखेंगे कि इस कहानी में क्या कहना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं। पहले उसमें क्वेश्चन दिए है, वो एक शब्द में एक वाक्य में उत्तर देना है। उसके बाद में आप देखिए कि बड़े आंसर देना है, मतलब आप छोटे छोटे आंसर देना है, फिर बड़े आंसर देना है। उसके बाद में खाली स्थान दिया है, उसमें देखो 2 आंसर दिए हैं खाली स्थान के, उसके सामने ही दिए हैं, तो आपको एक लगाना है। और हम परीक्षा में कैसे पूछते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स, और बुक के अनुसार जो उसके आंसर आते हैं वही हमको लिखना है। आदित्य का भाषण वो भी बताया गया है, उसको आंसर लिखना है। आप देखिए ये बुक में जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी कॉपी में अच्छे से उतारना है, आंसर देने की कोशिश करना है। और उसके बाद में आप देखेंगे कि हमने कॉपी भी बनाई है, तो आपको भी ऐसे एकदम अच्छे से कॉपी बनानी है। अच्छी राइटिंग होना चाहिए और शुद्ध साफ सुथरे अक्षर में लिखना है। अब क्वेश्चन पूछा है, प्रश्नों के जवाब लिखिए, है ना, प्रश्नों ना उत्तर आपो। અભિનવ વિદ્યા મંદિરનો સભાખંડ પ્રેક્ષકોથી કેમ ભરાયેલો હતો? तो हम आंसर लिखेंगे, कारण के આજે ધોરણ 7ના વિદ્યાર્થીઓની વક્તૃત્વ સ્પર્ધા હતી. ક્વેશ્ચન નંબર 2, આચાર્યશ્રીએ મંચ પર આવીને શું કર્યું? આચાર્યશ્રીએ મંચ પર આવીને પ્રેક્ષકોનું સ્વાગત કર્યું અને સ્પર્ધામાં ભાગ લેનારા વિદ્યાર્થીઓને શુભેચ્છાઓ પાઠવી. પ્રશ્ન 3, આદિત્યએ બોલવાની શરૂઆત કેવી રીતે કરી? તો આદિત્યએ ખૂબ શાંતિથી અને આત્મવિશ્વાસ સાથે બોલવાની શરૂઆત કરી. ચોથા ક્વેશ્ચન હે, આદિત્યના મતે કોણ સર્વશ્રેષ્ઠ છે? તો આદિત્યના મતે આપણી પૃથ્વી ધરતી માતા જ સર્વશ્રેષ્ઠ છે. પ્રશ્ન નંબર 2, सविस्तर प्रश्नों ना जवाब लिखो। उसमें पेटा प्रश्न होते हैं, मतलब एक बड़ा क्वेश्चन में ऊपर क्या दिया है, जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स लिखो तो उसके 5 होती है 7 होती है, तो नंबरिंग करना पड़ती है। वैसे ही क्वेश्चन में हेडिंग लिखो और उसके बाद में नंबर लिखो। तो इसका ना કેટલાક સ્પર્ધકોએ નદીનું શું મહત્ત્વ દર્શાવ્યું? તો हम देखते हैं, નદી પર્વતમાંથી જગ્યા કરી શકે છે અને પાણી પહોંચાડે છે, તેથી પર્વત કરતાં તે શક્તિમાન છે. નદી પીવાનું પાણી પૂરું પાડે છે, તે આપણું જીવન છે. તે કાંપ ઘસડી લાવે છે અને ખેતરમાં પાથરે છે, તેથી જમીન ઉપજાઉ ફળદ્રુપ બને છે અને પાક સારો થાય છે. अब दूसरा क्वेश्चन, 2 स्पर्धकोए वृक्ष ने श्रेष्ठ केम दर्शाव्યું? आपने देखा 2 बच्चों ने वृक्ष को भी महत्व दर्शाव्या था. तो कारण के તે ઘણું ઉપયોગી છે, તેનાથી ફળ ફૂલ લાકડું મળે છે અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ લે છે અને તેને બદલે ઓક્સિજન આપે છે, તેથી હવા શુદ્ધ થાય છે. માટે વૃક્ષ क्या है? श्रेष्ठ છે. अब प्रश्न नंबर 3, फिलिंग द ब्लैंक्स, સભાખંડ અંડરલાઇન પ્રેક્ષકોથી ખીચોખીચ ભરાયેલો હતો. પર્વત
નદીનું ઉદ્ગમ સ્થાન છે. કાંપથી ખેતરની જમીન ફળદ્રુપ બને છે. છેલ્લો સ્પર્ધક આદિત્ય હતો. આદિત્યે અતિશય માર્મિક પ્રશ્ન શ્રોતાઓ સમક્ષ મૂક્યો. આદિત્યના મત પ્રમાણે ધરતી માતા સર્વશ્રેષ્ઠ છે. अब आगे देखिए, आदित्यનું भाषण તમારા शब्दों लखो. तो आदित्य जो भाषण उसने स्पर्धा में बोला वो हमको लिखना है. तो हम लिख रहे हैं कि आदित्यએ શાંતિથી આત્મવિશ્વાસ સાથે બોલવાની શરૂઆત કરી. તે માર્મિક પ્રશ્ન મૂક્યો કે મારા શરીરનો કયો અંગ વધારે મહત્ત્વનો છે. તેણે કહ્યું, નદી, ઝાડ, હવા, સમુદ્ર, પશુ, પંખી એકબીજાથી જોડાયેલા છે. ગરમીથી સમુદ્રના પાણીની વરાળ થઈને ઠંડી પડતા વરસાદ પડે છે. તેથી નદી પશુ પંખીને પાણી મળે છે. પર્વતમાંથી વહેતા પાણીથી ધરતીને કાંપ મળે અને અનાજ વધારે પાકે. વૃક્ષ ઉગે, પશુ પંખીને આશરો મળે. આ બધાને સમાવી લેનારી પૃથ્વી धरती माता सर्वश्रेष्ठ छे. तो आपने देखा, पहले भी हमने समझाया है और ये लिखवाया भी है. अब ग्रामर का क्वेश्चन आता है. तो ग्रामर में सबसे पहले जोड़नी सुधारो या तो जोड़नी साची लखो. कोई भी गलत शब्द लिखेंगे उसके सामने आपको सही जोड़नी मतलब मात्राएं सही है वो लिखना है. तो विद्या मंदिर, वक्तृत्व, सभागृह, शुभेच्छा, सर्वश्रेष्ठ, निश्चित. अब हम आगे बढ़ते हैं. तो समानार्थी शब्द पूछे हैं. महत्व मतलब अगत्य, अवयव, अंग, माथु तो सिर, दृष्टांत उदाहरण, धरती तो पृथ्वी, स्पर्धा हरीफाई, विशेष तो विशिष्ट, स्वागत तो आवकार. अब विरुद्धार्थी मतलब अपोजिट शब्द. श्रेष्ठ तो कनिष्ठ, शुद्ध अशुद्ध, तरफेण तो विरुद्ध, संपूर्ण अपूर्ण, श्रोता ओ वक्ता, पुष्कळ ओछू मतलब ज़्यादा है ये कम है. अंग्रेजी शब्दों के गुजराती में अर्थ लिखना है. या तो गुजराती में अर्थ गुजराती शब्द देंगे, उसमें से आपको इंग्लिश के स्पेलिंग लिखना है. तो मंच, फलद्रुप, दृष्टांत, वक्तृत्व, मार्मिक, आत्मविश्वास ये सबके आंसर है. अब नीचे शब्द दिए हैं वैसे अपने को दूसरे और ऐसे ही शब्द लिखना है. तो गड़गड़ाट, थरथराट, बड़बड़ाट, सड़सड़ाट, हणहणाट और बणबणाट. देखिए, आप शब्द देखेंगे आपको बोलने में परेशानी आएगी, ऐसा लगेगा या तो कुछ अजब का लगेगा. अब हम आगे बढ़ते हैं. बुक में ऐसा क्वेश्चन दिया है, एक वचन और बहुवचन. तो हम कभी सबको एक वचन को लिख देंगे और तुमको बहुवचन लिखने का बोलेंगे, या तो ऐसे भी अलग अलग शब्द भी दे सकते हैं. तो जो शब्द है उसका बहुवचन लिखना है. टुकड़ी तो टुकड़ियों, प्रेक्षक तो प्रेक्षकों, निरीक्षक निरीक्षकों, विद्यार्थी एक विद्यार्थी है. देखो बहुवचन दिखाना है तो क्या लिखेंगे? विद्यार्थियों. पर्वत पर्वतों, वृक्ष वृक्षों, पंखी तो पंखियों, दृष्टांत दृष्टांतों. अब बुक में तो प्रश्न नंबर 6 ऐसा लिखा है, वाँचो और सीखो. मतलब ये वाक्य दिए हैं, उसको आपको पढ़ना है और समझना है और हम उसका क्वेश्चन बनाएंगे. कैसे? शब्द समूह माटे एक शब्द लखो.
तो हम उसका उलट पुलट करके कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे जेમાં सभा कार्यक्रम सम्मेलन થાય છે તે स्थल, तो वो कौन सा स्थल है? तो आपको आंसर देना है सभागृह। अगर ऐसा हम बोलेंगे तो उल्टा भी पूछ सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ शब्द देंगे तो उसको आपको वाक्य बनाना है, या तो फिर जैसे कि शब्द समूह माटे एक शब्द है उसके बदले दूसरा भी आता है कि शब्द समूह माटे एक शब्द नहीं पर एक शब्द ने अलग अलग तरीके से वापर सकते हो। तो सर्वश्रेष्ठ मतलब बधामा श्रेष्ठ होय ते, शक्तिमान जेनामा शक्ति होय ते, प्राणवायु तो जेनाथी जीवन मळे छे ते वायु कौन सा है? ऑक्सीजन। तो देखा आपने, हमने पहले लेसन पढ़ा, समझा और क्वेश्चन के आंसर भी दिए। तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर आएगी तो आप पूछ सकते हैं और अपने प्रश्न का समाधान कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये लेसन ख़त्म होता है।